हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर किरण वत्स। बच्चों, आज हम कुछ स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है क्रोमोसोम नंबर ऑफ सब ऑर्गेनिज्म, तो उनको हमें लर्न करना है क्योंकि वो जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। तो देखो हमारी ट्रिक कैसी है। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म वो है अनियन। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है अनियन। तो बेटा यहाँ पे देखो एक बार, अनियन जो है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है ना। अनियन जो है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो अनियन को ले लिया। ये दो अनियन है और इनको क्या किया, इस साइड से दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका दिया। तो दो अनियन जो हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकाएंगे दो अनियन को, तो ये कैसी शेप लग रही है, कैसी लग रही है, जैसे ये 8 है। तो अनियन जो है इसमें क्रोमोसोम का नंबर गैमेट्स में कितना होगा, 8 होगा। अब देखो आपको ये भी लर्न करना है, गैमेटिक सेल में जितना क्रोमोसोम का नंबर होता है उसका डबल जो है वो किसी सोमेटिक सेल में होगा। तो सोमेटिक सेल में इसका कितना नंबर हो जाएगा, 16। सेकंड जो है वो है राइस। अब इसमें से हमें इसका फर्स्ट लेटर जो है आर, अब आर की हेल्प से हमें इसमें देखना है। अब देखो आर जो है इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये 1 इसका ये अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग। तो कैसा लग रहा है ये, जैसे 12 हो। कैसा लग रहा है हमें, जैसे कि ये 12 हो। तो इसका मतलब राइस जो है उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे गैमेटिक सेल में, 12। और जैसे अभी बताया मैंने कि गैमेटिक सेल में जितने होते हैं सोमेटिक में उसका डबल होता है, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है रेड। अब रेड जो है उसको हम पढ़ते हैं रात। रेड को हम कैसे पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से सुनना है कि मोस्टली क्या है कि बहुत सारे पर्सन या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को 9 बजे सो जाते हैं। ज़्यादातर, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, तो ज़्यादातर क्या होते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं। अब याद रखने के लिए देखो क्या करना है हमें। अब जैसे टाइम जो है, जैसे 12 बजने के बाद 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 1 या 2 बजने ना बज के 13, 14, 15 इस तरह से जो टाइम होता है, तो उसके हिसाब से जो रात के 9 बजेंगे, तो 9 का मतलब क्या है कि वो 21 होगा, मतलब 21 बज गए हैं, क्या होगा 21। तो उसी से याद रखना है कि रेट जिसको हमने रात पढ़ा, रात के टाइम पर मोस्टली लोग 9 बजे सो जाते हैं। अब 9 बजे का टाइम जो है, अगर हम 12 के बाद 13, 14 इस तरह से काउंट करें टाइम को, तो हमारा क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। तो जो रेड जो है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 21, और सोमेटिक में कितना हो गया, इसका डबल 42, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एप्पल, ठीक है। अब देखो एप्पल जो है उसमें हमें लास्ट के 2 लेटर देखने हैं, ठीक है। लास्ट के 2 वर्ड जो हैं उन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से हमारा ये इसकी ट्रिक बनेगी, ठीक है। तो एप्पल जो है उसमें देखो किस तरह से ये एल और ई। अब देखो एल को लिया हमने पहले, तो एल जो है ये ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसमें कौन से नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ई की, तो ई जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे आता है। अब 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो एप्पल है उसमें गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 17 होगा, और जो सोमेटिक सेल है उसमें कितना होगा, फिर 34 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्पल। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउस फ्लाई की, ठीक है। अब हाउस फ्लाई जो है इसमें देखो HOUSE, टोटल कितने वर्ड हैं यहाँ पे, 5। इनको सबको हम कैसे काउंट कर रहे हैं, 5, और फ्लाई जो है उसको हम 1 काउंट कर रहे हैं। सो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो कितने नंबर हैं इसमें, 6, और यहाँ पे क्या हो गया इसका डबल, तो 12 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्रूट
फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई में देखो पहला वर्ड जो है एफ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 4। क्या मतलब हुआ इसका 4, एफ का मतलब 4। तो आगे वालों को इसमें काउंट नहीं करना, सिर्फ एफ से ही हमारी ट्रिक बन गई 4। तो फ्रूट फ्लाई जो है उसमें कितना होता है गैमेटिक क्रोमोसोम 4, तो इसमें क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मेज़, भुट्टा बोलते हैं जिसको हम, मेज़। अब देखो मेज़, मेज़ को हमें पढ़ना है मज़ा, है ना। मेज़ को क्या पढ़ना है कि भाई मज़े हो गए हैं। अब देखो छोटे बच्चे जो हैं उनके यूटी वगैरह जो होते हैं तो 10-10 नंबर के होते हैं उनके। तो अगर जिसके 10 में से 10 मार्क्स आ जाते हैं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि हमारे मज़े हो गए, ठीक है। मतलब क्या है कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो बच्चे के क्या हो गए, मज़े हो गए। तो मेज़ जो है जिसको मज़ा बोला है हमने, उसमें कितने हैं गैमेटिक 10, तो डबल हो गया सिमेट्रिक में 20। नेक्स्ट जो है वो है बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई में देखो किस तरह से लर्न करना है, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने वर्ड हैं, कितने वर्ड है टोटल, 9 वर्ड हैं। टोटल कितने वर्ड हैं, 9 वर्ड हैं। और 9 से आगे क्या आता है, 10 आता है। देखो बेटा याद कैसे करना है, कितने वर्ड हैं, 9 वर्ड हैं, 9 से आगे क्या आता है, 10 आता है। तो हमें कैसे लिखना है, अब 9 को लिख लिया यहाँ बीच में, जो 1 है उसको लिख दिया उसके आगे, और जो 0 है उसको लिख दिया उसके पीछे, ठीक है। तो क्या बन गया 190, और सोमेटिक में इसका डबल क्या हो गया 380 हो गया। नेक्स्ट जो है वो है डॉग। अब देखो डॉग में किस तरह से करना है आपको, ABCD में डी कहाँ पर आता है, 4 पे, ABCD में 4 नंबर पे आता है, और उससे आगे ये क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो कितना हो गया 40। अब 40 के आगे भी क्या है, एक और वर्ड है, तो एक और वर्ड को क्या कर दिया माइनस, तो कितना बच गया 39। तो डॉग में कितने होते हैं 39, सोमेट्रिक में इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कैट, ठीक है। अब कैट सी जो है वो अल्फ़ाबेट में कहाँ आता है, 3rd नंबर पे, और पीछे क्या बच गया है 8। तो 8 कैसा लग रहा है, 8 के जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया 8, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। जो यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है कि जो यहाँ पे 3 और 8 लिखा ये है इसका सोमेटिक वाला, मतलब डबल। तो मतलब यहाँ हाफ होगा उसका कितना 19। सिर्फ कैट का जो केस है उसमें आपको ऐसे लर्न करना है कि जो यहाँ पे हमने लिखा कि सी जो है वो 3rd नंबर पे आएगा, तो और ये पीछे का क्या है 8, मतलब 8 से ये रिजम्बल कर रहा है, तो 3 और 8, तो 38 जो है वो इसका सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि भाई गैमेट में जो क्रोमोसोम होंगे सोमेटिक में उसका डबल होता है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही सोमेटिक में बता दिया, तो ये क्या होगा उसका हाफ हो जाएगा, 38 है तो ये क्या हो जाएगा 19। बस आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या, पोटैटो, पोटैटो, ओके। अब देखो पोटैटो में आपको क्या याद रखना है कि भाई पोटैटो जो है उसमें जो टी है वो कितनी बार है, 2 बार। टी कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है 2 बार। और टी का मतलब क्या होता है टेट्रा, और टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। तो मतलब टी क्या है 2 बार आया है, और टी का मतलब क्या हो गया टेट्रा, तो टेट्रा का मतलब क्या हुआ 4। तो जो गैमेटिक क्रोमोसोम जो है वो कितने होंगे 24, और सोमेटिक में इनका नंबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है हमारा ओफियोग्लोसम। इसका कई बार अदर नेम पूछा जाता है, एम्स वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो अदर नेम जो है वो इसका क्या है, इसको हम बोलते हैं एडर टंग फर्न। ये एक स्पेशल टाइप का फर्न है, तो इसमें इसका सबसे ज़्यादा नंबर होता है क्रोमोसोम का। तो सबसे ज़्यादा है तो ये आपको अलग से ही याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा होता है इसका 630, तो गैमेट में होगा क्रोमोसोम का नंबर, और इसका 1260 जो है वो सोमेटिक सेल में होगा। तो
ये सिर्फ एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका 4 डिजिट का क्रोमोसोम का नंबर है सोमैटिक सेल में, और इसका क्या है सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हमारी ट्रिक थी ये थी कि जो एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर दे रखा है तो उसमें बताना था कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो किस तरह से लर्न कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। सो थैंक यू।